पासवान जी के साथ, जो पिछली बार भी चुनाव जीते थे और इस बार भी उम्मीद है कि वो ये चुनाव जीतेंगे। मैं उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो चूँकि बिल्कुल बहुत यंग और स्मार्ट हैं बिल्कुल, तो ऐसे में उनके मन में क्या चल रहा है? देखिए, मन में कुछ नहीं चल रहा, बस यही है कि अच्छे से पोलिंग हो जाए। कहीं ना कहीं मेरी लोकसभा को कहा जाता है नक्सल प्रभावित है, कहीं पर कोई ऐसी असामाजिक गतिविधि ना हो, किसी को किसी तरीके की क्षति, किसी को किसी तरीके का नुकसान ना हो। निरंतर मैं भी अपने कंट्रोल रूम से इसी बात की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मतदान हो, हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं, उन्होंने भी आग्रह किया कि 100% मतदान हो। ये मेरा भी सपना है। मैं भी चाहता हूँ कि 100% हो जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, बट जितना मैक्सिमम पोलिंग हो, हर व्यक्ति के मत का एक अपना योगदान होता है। इस भावना को हाल फिलहाल के वर्षों में मैंने देखा कि देशवासी, हमारे प्रदेशवासी इस बात को समझ रहे हैं। तो मेरे मन में बस यही चल रहा है कि अधिक से अधिक मतदान हो और उसके बाद डेफिनेटली ये प्रार्थना ज़रूर है कि एनडीए की सरकार बने, हमारे प्रधानमंत्री दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये अग्नि परीक्षा जैसी है आपके लिए, और बिल्कुल, और इस वक्त आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ी होंगी और तमाम कई सारे विचार मन में चल रहे होंगे, कई सारे भाव आ रहे होंगे। वो क्या भाव हैं? देखिए, नेचुरल है दिल की धड़कन बढ़ना और हल्का सा वो बेचैनी रहना स्वाभाविक है और ज़रूरी भी है। नहीं तो ये आपको ह्यूमन नहीं रहने देता है। तो ये ज़रूरी है कि आप ग्राउंडेड रहें। वो हल्की सी बेचैनी, वो दुख मन में होना ज़रूरी है। बट हाँ, पुनः इस बात का विश्वास भी है, क्योंकि पिछले 2-2.5 हफ्ते से मैं निरंतर यहाँ पे मैं कैंप कर रहा हूँ। मैं कहीं नहीं गया जमुई को छोड़कर। अधिक से अधिक क्षेत्र भ्रमण पर रहा हूँ, लोगों से मिलता रहा हूँ। और ये सिर्फ ना सिर्फ इन 2-2.5 हफ्तों में, बल्कि पिछले 5 साल में निरंतरता में मैंने इन बात को बरकरार रखा है। तो ये बात मुझे इस बात का विश्वास दिलाता है कि परिणाम अच्छे रहेंगे और 2014 से बेहतर रिजल्ट जमुई का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का। 31 सीट एनडीए जीता था पिछली बार, 40 की 40 हम लोग इस बार जीतेंगे। देखिए, इस बार मुद्दा क्या होगा? राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, या फिर देश की सुरक्षा, या विकास क्षेत्रीय मुद्दे क्या होंगे इस बार? देखिए, विकास मुझे लगता है हर मुद्दे की जड़ में है। अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा की भी बात करते हैं तो जब वो टेक्नोलॉजीज़ बनती हैं और जब वो उस तरीके के आविष्कार होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष के स्तर पर भी महाशक्ति के तौर पर उभर कर आया है। तो इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे सेना को जाता है, हमारे वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने उस तरीके की टेक्नोलॉजी, उस तरीके की व्यवस्था हमारे देश में बनाई। तो विकास तो डेफिनेटली हर एजेंडे की जड़ में है ही है। बट